हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका मेरे इस ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। तो आज मैं आपको जैसे कि हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं, इफ एल्स कंडीशन को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है अपने सी प्रोग्राम में। तो आज मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन में कि हमको इफ के अंदर ही एक और इफ कंडीशन देना रहता है। तो मैं आपको जो यहाँ पे जो है 3 डिजिट्स में से कौन से डिजिट्स बड़ी है उसका एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम अपना एक न्यू पेज खोल लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हैज इंक्लूड ओके stdio डॉट h हो जाएगा। ठीक है, हैज इंक्लूड connew डॉट h। ओके, और यहाँ पे void से मैं बनाऊंगा प्रोग्राम। आप इंटीजर में और रिटर्न टाइप में इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर कर दूंगा और उसकी वैल्यू में इनिशियलाइज कर दूंगा। आप चाहे तो उसको यूजर इनपुट से भी ले सकते हैं। ठीक है, int a is equal to suppose 10, b is equal to suppose 20 and c is equal to suppose 30। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है कि इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, जब पता करना। तो इफ यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इफ कंडीशन लगा देंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पहले ABC की मैसेज और वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं, आप जैसा भी फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, आउटपुट जनरेट जब करेंगे तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे सिर्फ इफ नेस्टेड इफ एल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको कंडीशन देनी है कि A इज ग्रेटर देन B, मतलब अगर A B से बड़ा होगा। ठीक है, तभी ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे कि आपको देखना है कि A अगर कंडीशन अगर A की जो वैल्यू है वो B से बड़ी होगी तो। अब यहाँ पे नेस्टेड का मतलब यही होता है कि इफ के अंदर एक और इफ ब्लॉक क्रिएट करना। ठीक है, इफ A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, नाउ इसको ऐसे कर दूंगा, सॉरी। ठीक है, अब सबसे पहले कंडीशन मेरी चेक होगी कि A की जो वैल्यू है B से बड़ी है। अगर B से बड़ी होगी तभी फिर इसके अंदर वाला अंदर आएगा, और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन उसको मिल जाएगा इफ में कि अगर A C से भी बड़ी है, तो अगर A से बड़ी है, A अगर B से बड़ी है तो अंदर आएगा, फिर A C से बड़ी होगी तो यहाँ पे प्रिंट F लगा देंगे हम और एक मैसेज इसको प्रिंट करा देंगे कि A इज ग्रेटर। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हम एल्स में कंडीशन एक्सिक्यूट कराएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे A B से तो बड़ी है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फिर ये इफ कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, दूसरा फिर A क्या C से बड़ी है, अगर नहीं A अगर C से बड़ी नहीं होगी तो फिर हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है। तो फिर ये तो इफ के अंदर आएगा और ये अगर सही होगा तो फिर ये प्रिंट कर देगा। अगर ये हमारा इफ पार्ट अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है कि प्रिंटफ में हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, C बड़ी हो जाएगी। C इज ग्रेटर। इसका लॉजिक आप समझ लीजिएगा, अच्छे से समझते रहिए। अब देखें यहाँ पे C इज ग्रेटर क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए A B से बड़ा है। ठीक है, ये तो एल्स के लिए भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि A तो B से बड़ा है लेकिन A C से नहीं बड़ा है। ठीक है, मतलब कि C जो कि C से बड़ा नहीं है, यानी कि C बड़ा है A से, और A B से बड़ा था यानी कि C सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे C इज ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट को हम इस वाला पार्ट हो गया मेरा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे हम
नाउ लेट्स से एल्स के अंदर फिर इफ पार्ट हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम देंगे इसको कंडीशन कि बी अगर सी से बड़ा है, ठीक है। अगर बी हमारा सी से बड़ा है, तो अगर बी हमारा सी से बड़ा होता है तो प्रिंटफ में हम क्या कर देंगे, बी इज ग्रेटर, ओके, ठीक। और अगर हमारा बी सी से बड़ा नहीं है तो फिर अगेन एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें कि सी इज ग्रेटर। आप लॉजिक समझते रहिएगा इसका कैसे क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए पहले वो प्रोग्राम वहाँ पे तो ए और सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी भी सही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए पूरा पार्ट ही या शुरुआत से ही अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ये पार्ट नहीं है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स के अंदर कंडीशन है कि ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि बी बड़ा है ए से, और फिर अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और हो जाएगी कि बी यहाँ पे अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर बी ए से बड़ा हुआ है, ठीक है, बी ए से बड़ा है। और फिर इफ में भी अगर ये फॉल्स हो गया कि बी ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे फिर एल्स में आके सी ग्रेटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ठीक है, मैं कंपाइल कराता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ कि पुराना आउटपुट जो है हमारा शो ना हो। एक एरर आ रहा है, देखते हैं कहाँ पर, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो सी इज ग्रेटर, अब देखते हैं कि वैल्यू का सी की सिस्टम हो रही है जी। सी की वैल्यू 30 है, मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा दूंगा एक बार और आपको। इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब देखिए आप, यस ए इज ग्रेटर, ठीक। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ बी की। नाउ दिस इज बी इज ग्रेटर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।